नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। निमाड़ की राजनीति का एक चमकदार चेहरा हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, मैं आपका परिचय करवा देना चाहता हूँ खरगोन के विधायक रवि जोशी जी से। रवि भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। रवि भाई, सरकार आई, सरकार चली गई, क्या बदलाव आया? सरकार आई कांग्रेस की, किसान, गरीब, नौजवान और महिलाओं के लिए विशेष काम शुरू किया था। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार गई नहीं, कांग्रेस की सरकार चोरी करके कुछ लोग ले गए। चोरी करने वाले के मन में चोर तो है। आज गरीब के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने चालू करी थी, आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल का काम शुरू किया था, वो सब काम रुके पड़े। सरकार आज हजारों करोड़ रुपए का लोन हर सप्ताह हजार 2,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही है। ये प्रदेश की जनता भलीभांति देख रही। चोरी करी हुई सरकार को चला रही शिवराज सिंह जी चला रहे। और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में घुटन महसूस होता होगा, जो आज विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं। सरकार पैसे के अभाव में, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह समय से नहीं मिल रही, कल्याणकारी योजनाएं बंद हैं। सरकार की विकास की ओर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने सोचे थे और शुरू किए थे, वो आज सब बंद है। आपने कहा कुछ लोग सरकार चुरा कर ले गए। आपने ये भी कहा कि सरकार के पास पैसों की कमी है, सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। मेरा सवाल ये रवि भाई कि क्या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या वित्तीय हालत अच्छे होते इससे? वित्तीय हालत की निश्चित ही वित्तीय हालत की समीक्षा करी थी कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी की टीम ने कुछ अधिकारियों के साथ बैठ के कि वित्तीय हालतों से कैसे निपटे जा सकते हैं। 100 रुपये में परिवार को जब बिजली का बिल 100 रुपये देना पड़ता था, आज वही परिवार 1500, 1600, 1700, 2000, 2100, 2200, 3-3 हज़ार तक बिल दे रहे हैं। आज वही लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस की सरकार इससे अच्छी थी। कांग्रेस की सरकार ने गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए प्रयास करे। कांग्रेस की सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ काम शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने उन कदम को आगे बढ़ाया, लेकिन लोगों से दुश्मनी निकालने की, गुंडागर्दी के मकानों को ख़त्म करके मिलावटखोरों के खिलाफ अपराध जो बना रहे हैं, कई लोगों की भारतीय जनता पार्टी से बदले की भावना से काम करके काम किया जा रहा है। मेरा मानना है ये सब काम अच्छे हैं, लेकिन इनको दुर्भावनावश न करें। बस। आपने कहा कि ये सब काम अच्छे हैं। निश्चित तौर पर माफियाओं के खिलाफ जो अभियान की शुरुआत हुई थी वो कमलनाथ जी ने की थी। आपने कहा सरकार चुरा कर ले गए। इस आम चुनाव में बीजेपी के पास आपसे ज़्यादा सीटें आई हैं, उसको किस रूप में देखते हैं? निश्चित ही 28 में से अगर वो 19 सीटें जीत रहे हैं तो इस बात से प्रतीत होता है कि उनने सरकार तो बना ली। सरकार बनाने के बाद उपचुनाव में गए। उपचुनाव में कोरोना काल में पूरी सरकार लगी थी कि साफ सफाई नहीं हो, ये नहीं हो, और भारतीय जनता पार्टी की सभा हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सारे खेल हो रहे थे। मशीनों के काम, जो लोग, हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी ने मशीनों पे उंगली उठाई। 63,000 से सांची विधानसभा सीट से प्रभुराम चौधरी जीते। इससे इंगित होता है कि वहाँ सारा खेल, गोविंद राजपूत हुए, तुलसी सिलावट जी हुए, ये जो 50-50 हज़ार से अधिक वोटों से जीत, भारतीय जनता पार्टी की कोई हवा ऐसी नहीं थी, या भारतीय जनता पार्टी का उन क्षेत्रों में इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करा था कि इनके प्रति इतनी सहानुभूति और इतना मतदान इनके पक्ष में हो। निश्चित मशीनों पे शंका है, और शंका का कहीं ना कहीं जब जांच होगी तो जांच में दोषी पाएगी। मशीनों पे शंका तो पिछले चुनाव में भी होना चाहिए थी। बिल्कुल। आपके समय पर भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, तब भी शंका थी। नहीं, उसका आपको ध्यान हो तो 2018 के चुनाव के मतदान के बाद खरगोन के अंदर 65 मशीनें एक गाड़ी में लाई जाती है। रात को मैं खुद वहां पहुंचा, हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। जो मशीनें बदलने का, मशीनों का खेल इनका था, उस खेल को हमने रोका। तो खरगोन जिले की 6 की 6 सीट हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी के नेता लोग जीते। अगर वो 65 मशीनें कमरों में जमा हो जाती तो निश्चित ही 6 सीट इनके पक्ष में होती। ऐसे ही सतना में मशीनों की गाड़ी पकड़ी, खरगोन के अंदर पकड़ी और कई जिलों में पकड़ी, तो उस कारण हम मानते हैं कि ये इनके खेल में कामयाब नहीं हुए। सही बात है। बहरहाल रवि भाई, जिस तरह से आपने कहा सरकार आई, सरकार चली गई, सरकार के जाने के बाद से कल्याणकारी योजनाओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है आपके क्षेत्र की? बिल्कुल, मैं मानता हूँ
कि जो कांग्रेस द्वारा शुरू की गई थी कल्याणकारी योजनाएं, उन कल्याणकारी योजनाओं में कहीं ना कहीं देरी आ रही है। जो विकास के काम हमने शुरू करे थे उन विकास के कामों में देरी आ रही है। किसानों को जो हम पिछले 2 वर्ष तक हमारी सरकार रही, जब गेहूं की बोनी के लिए और गेहूं की फसल के लिए हम जिस नर्मदा सागर से हमने जो पानी उठा के टैंक बनाए, उन टैंकों के माध्यम से लोगों को खेतों में और पीने के लिए पानी और मवेशियों के लिए पानी नदी नाला तालाबों में छोड़ रहे थे, वो सब योजनाएं अभी इस वक्त बंद पड़ी है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, दलित हो, पीड़ित हो, जिसके लिए हमने योजनाएं चालू करी थी उन योजनाओं में गति कम हो गई या कहीं ना कहीं बंद हुई। इससे लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही है। किस तरह से आप अपने मतदाताओं के प्रति न्याय कर पाएंगे जिन्होंने आपको इस विधानसभा में चुनकर भेजा है? ये सरकार और विपक्ष के बीच का खेल होता है कि जब जहां जहां विपक्ष की सीटें होती है वहां पर थोड़ा योजनाओं में प्रभाव पड़ता है, तो फिर आप अपने मतदाताओं के साथ कैसे न्याय कर पाएंगे? मेरा मतदाताओं से ने जो मेरे से आशा और अपेक्षा रखी, उस आशा और अपेक्षा पे खरा उतरूंगा। मैंने सिंचाई विभाग की लड़ाई लड़ी, एनबीडीए की लड़ाई लड़ी, कृषि विभाग की लड़ाई लड़ी, और विशेषकर मैं आपको बता दूं कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो खरगोन जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में द्वितीय चरण की ऋण माफी की योजना पूर्ण हो चुकी थी। केवल खरगोन विधानसभा की 2 तहसील बची थी। मैं पिछले दिनों कमलनाथ जी से मिलने के बाद मैंने शिवराज सिंह जी से भी टाइम ले रखा है कि मैं उन किसानों की द्वितीय चरण की कर्ज माफ़ी की लड़ाई लड़ूंगा, उनका लोन कर्जा जो है वो माफ़ कराऊंगा। उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं सिंचाई से संबंधित हो, खेती से हो, उन योजनाओं के लिए पूरी तरीके से लड़कर उनको उनका लाभ दिलाते रहेंगे। अब प्राथमिकताएं क्या? आपने कहा कि जो किसानों की जो ऋण माफ़ी की बची हुई जो तहसील है वहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे और सरकार से भी इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन अब आपके जहन में कोई न कोई ऐसी चीज़ हमेशा हर विधानसभा में अपने प्रतिनिधि के पास होती है कि वे ये करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो तत्परता के साथ करना चाहता हूँ? मेरा ये मानना है कि कृषि के क्षेत्र में हमको अगर आगे बढ़ना है तो जो किसान हैं, असिंचित खेती जिनके पास है, उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराएं। सिंचाई के साधन के साथ साथ उनको हम खाद बीज समय पे और बिजली पर्याप्त मात्रा में देंगे तो निश्चित ही कृषि के क्षेत्र में हम निमाड़ बहुत आगे निकलेगा। वैसे भी निमाड़ सफ़ेद सोने का कटोरा माना जाता है, और आज तारीख में अगर वहाँ निमाड़ का किसान संपन्न हुआ है तो कपास की वजह से हुआ है। हम चाहते हैं कि कपास और मिर्ची की फसल कि उसको ऐसी तकनीक दें कि जिससे वो कम खर्चे में ज़्यादा पैदा करे और ज़्यादा राशि उसके पास जब फसल बेचे तो उसके पास आए। इस और नौजवानों के हाथों को हम काम देने का सोच रहे हैं कि हम कोई एक ऐसी इंडस्ट्रीज लाएं, ऐसा कुछ लाएं कि खरगोन में उसका रॉ मटेरियल हो, वहीं के लोगों को हाथों को काम मिले और वही चीज़ ज़्यादा दूर न जाते हैं, वहीं के लोगों को कम कीमत पर उपलब्ध हो। हमारी ऐसी सोच है जिससे हम निश्चित ही नौजवानों को 2 हाथ जिनके हैं उनको काम दे पाए। रवि भाई, एक व्यक्तिगत सवाल है जी। मैं लंबे समय से आपको राजनीति में देखता आ रहा हूँ, मुझे लगता है 30-35 वर्ष हो गए हैं। आपने काफ़ी संघर्ष किया, कांग्रेस का झंडा आपने लंबे समय तक उठाया, लड़ाई भी काफ़ी लड़ी, विपक्ष के साथ लड़ी, अपने पक्ष के साथ भी काफ़ी लड़ाई लड़ी। लगता नहीं कि अवसर आपके पास बहुत देरी से आया है? बिल्कुल निश्चित ही कि एक लंबा संघर्ष हुआ। लंबे संघर्ष में आप जैसे कई मेरे भाई थे जिन्होंने बहुत साथ दिया। अवसर देरी से आया, भाग्य में देरी से था, इसलिए भाग्य में देरी से आया। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ा, विपक्ष से भी लड़े, अपनों से भी लड़े, लेकिन इस मुकाम पे आने में हम 25 साल देर हो गए। 25 साल पहले आते तो हमारे में जो ऊर्जा थी उस ऊर्जा का भरपूर हम उपयोग करते तो पार्टी को हम अपने आप को आगे बढ़ाने में बहुत कामयाब होते हैं। आज भी कामयाब है, समय है। अगर हमने इस समय को साध लिया और आप सब लोगों का मार्गदर्शन हमको समय समय पे मिलते रहा तो निश्चित ही जो 25 साल पहले सोचा था वो चंद महीनों में हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे। तो हम बातचीत कर रहे थे निमाड़ के कद्दावर चेहरा यानी कि विधायक रवि जोशी, जो एक बहुत पहचाना नाम है, लंबे समय से निमाड़ की राजनीति में कांग्रेस का झंडा उठाकर चल रहे हैं। हर मुकाम पर, हर मौके पर इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है और पार्टी के लिए, पार्टी के साथ, पार्टी के लोगों से, विपक्ष के लोगों से, आम जनता की आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं रहे। बहरहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।